हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज जिस सीरीज़ का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ उसका नाम है आखिरी सच। जिन्होंने इसका ट्रेलर देखा है उन्हें पता है कि एक बहुत मशहूर सच्चा वाक़या हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था बुरारी डेथ्स का। कि दिल्ली के एक मोहल्ले में एक घर में 11 फांसी के फंदे से लगी लाशें मिली थी, 11 फैमिली मेम्बर्स की। और उसके ऊपर 2018 का वाक़या और 2021 में उसके ऊपर एक बहुत मशहूर नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ भी आई थी जिसका नाम था हाउस ऑफ सीक्रेट्स द बुरारी डेथ्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है। देखिए, जैसे तो मैंने कहा कि इस पे बहुत ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ बन चुकी है, बहुत डिटेल में बन चुकी है। तो जिन्होंने तो वो सीरीज़ नहीं देखी है नेटफ्लिक्स वाली हाउस ऑफ सीक्रेट्स, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी है। ये इसमें सस्पेंस भी है, इसमें मिस्ट्री भी है, इसमें थ्रिल भी है, सुपर नेचुरल और सुपरस्टिशियस फैक्टर भी एलिमेंट इसके अंदर शामिल हैं। तो एज़ अ वन टाइम वॉच आपको अच्छी लगेगी। जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रही हैं क्राइम सीरीज़ की जैसे होती हैं, और जैसे मैंने कहा कि ये रियल इंसिडेंट पर है, तो हकीकत बाज़ औक़ात फ़िक्शन से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और ख़ौफ़नाक होती है, हिला देने वाली है, यूँ कहना चाहिए कि दहला देने वाली होती है। तो जैसा ये वाक़या था, इसकी जो बेस थी कि एक घर से इस तरह की लाशों का मिलना, ये इस सीरीज़ को एक बहुत अच्छा प्लॉट फ़राहम करती है। तो जिन्होंने वो हाउस ऑफ सीक्रेट्स नेटफ्लिक्स वाली सीरीज़ नहीं देखी, उनको तो डेफ़िनेटली ये अच्छी लगेगी, थोड़ी सी इंगेजिंग भी लगेगी। मुझे इसमें बुरा क्या लगा, सबसे पहली चीज़ जो इसमें कैरेक्टर्स हैं, तमन्ना भाटिया का इसमें कैरेक्टर है मेन, जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। तमन्ना भाटिया बिल्कुल भी इस रोल में सूट नहीं की, अच्छी नहीं लगी। एक तो तमन्ना बहुत ज़्यादा आ रही हैं आजकल, इतना ज़्यादा आ रही हैं और इतना ग्लैमरस आ रही हैं कि इस तरह का सीरियस रोल जो है वो डाइजेस्ट हो नहीं पा रहा। दूसरा, तमन्ना ने बिल्कुल भी इस कैरेक्टर के ऊपर अपने मेहनत नहीं की है। ना डायलॉग डिलीवरी सही से हो रही है, ना चेहरे पर एक्सप्रेशन आ रहे हैं, बस इधर देख रही हैं उधर देख रही हैं, इस तरह के सीन्स उनके ज़्यादातर। बैकग्राउंड में कहानी चल रही है, थोड़ा सा डायरेक्शन जो है सीरीज़ की वीक है इसके अंदर। ग्लैमरस रोल बहुत ज़्यादा है, किसी सीन में ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आम पुलिस वाली हैं। वो उनका ग्लैमर जो है ना वो छुप नहीं रहा। वो ख़ास तौर पे शुरू में एक बार वाला सीन दिखाया, वो बिल्कुल गैर ज़रूरी फ़जूल सीन है। कोई टीनेजर को पकड़ने के लिए बार में जाती है, तो वो नहीं भी दिखाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जब आप एक सीरीज़ रियल वाक़े में बना रहे हैं तो उसके अंदर इस तरह के मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अब जहाँ से इन्वेस्टिगेशन उनकी शुरू होती है वहाँ से भी सीरीज़ शुरू की जा सकती थी। बिल्कुल एफर्टलेस जो है उनकी एक्टिंग है, जो उनके क्रिमिनल चेजिंग सीन है उसमें कोई एफर्ट नज़र नहीं आ रही। उस चेजिंग में इनसे भागा नहीं जा रहा है, इनके सीन एडिट हो रहे हैं, कट हो रहे हैं। 1 से 2 सीढ़ियाँ चढ़ने पे सीन कट हो जा रहा है, एडिट हो जा रहा है, एक दीवार नहीं फलांगी जा रही है। तो वो तमन्ना का रोल बिल्कुल भी इसके अंदर अच्छा नहीं लगा। जो दूसरे इसमें एक मशहूर कैरेक्टर हैं वो हैं अभिषेक बैनर्जी, जिन्हें आप जानते होंगे, स्त्री में भी थे और क्या कहते हैं, भेड़िया में भी वरुण धवन के दोस्त बने हुए थे। बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं, जो रोल दिया गया एक्टिंग तो उसमें बहुत अच्छी की हुई है। और ऑनेस्टली जब इसका टीज़र या ट्रेलर दिखाया गया था सीरीज़ का, तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि जो कैरेक्टर ये पोर्ट्रे कर रहे थे उस फैमिली के मंझले दूसरे नंबर के भाई भुवन का, जिसका बहुत अहम जाके रोल सामने आता है उन डेथ्स में, तो मुझे लगा था कि ये बंदा बिल्कुल उसके लिए सूट करेगा जैसा दिखाया जा रहा है, क्योंकि इस बंदे में बड़ी क्वालिटी है। ये एट द सेम टाइम आम आदमी का कैरेक्टर भी कर सकता है, ये आपको हंसा भी सकते हैं, ये एक साइकिक पर्सन का, एक सीरियल किलर तक का भी रोल कर सकते हैं अपने एक्सप्रेशंस को थोड़ा बहुत चेंज करके और अपनी उन्हीं लुक्स में रहते हुए। तो एक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन भुवन का कैरेक्टर जो इनको दिया गया, मुझे उससे मायूसी हुई है। मैंने कहा ना, जिन्होंने ये सीरीज़ देखी हुई है उनको बहुत सारी चीज़ों से इसमें डिसअपॉइंटमेंट होगी। भुवन का कैरेक्टर जो इसमें इनको दिया और दिखाया गया है, जो पोर्ट्रे किया है, वो इतना डार्क नहीं था जैसा इसमें दिखाया गया है। वो ठीक है, वो उसके जो रिज़ल्ट्स थे, जो चीज़ें थी बैक एंड पे, कि साइकोलॉजिकल से इम्पैक्ट था या सुपरनैचुरल इम्पैक्ट था कि रूह आती थी फादर की उसके पास और बात करते थे, वो एक अलग था। लेकिन आम ज़िंदगी में वो बिल्कुल आम लोगों जैसे ही थे। यही इस फैमिली की ख़ास बात जो इन डेथ्स केसेस में सबको सबसे ज़्यादा शॉकिंग थी, कि वो बिल्कुल एक आम फैमिली थी। जैसे इस सीरीज़ में नहीं दिखाया गया कि उनकी 2 दुकानें हैं, वो दुकान पे काम करते हुए उनको दिखाते, रोज़मर्रा की डीलिंग कुछ दिखाते, कि आपका एक बॉन्ड जो अटैचमेंट का बनता है ना, कि आप ही की तरह मिडिल क्लास फैमिली, वो बॉन्ड उस तरह से क्रिएट हो नहीं सका इस सीरीज़ में। ना उनको इतना सोशल दिखाया गया, उल्टा ये दिखाया गया कि वो अलग-थलग रहते थे। जबकि जो ओरिजिनल अगर आप सीरीज़ देखें तो उसमें मोहल्ले वाले उनके साथ ठीक-ठाक अच्छे ताल्लुकात थे, सोशल होते थे, सोशल गैदरिंग से मिलते थे, ख़ानदान वालों के साथ मिलते थे। तो उस चीज़ को जो है ना स्किप कर दिया गया उस कैरेक्टर की, और शुरू से बहुत ज़्यादा डार्क दिखा दिया और शुरू से साइकोलॉजिकल उसमें दिखाया हुआ है, तो वो इतना ज़्यादा जो है ना मुझे इम्प्रेस नहीं कर सका। तीसरी चीज़ जो सबसे अहम, जो मुझे अच्छी नहीं लगी, देखें, जब आप किसी रियल इंसिडेंट पे, वो जो मैंने कहा कि सिर्फ हिला देने वाला नहीं दहला देने वाला है, उसके ऊपर बनाते हैं ना सीरीज़, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है।
आप शुरू में एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि नहीं इस किसी वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इसकी रिजेम्बलेंस जो है किसी कैरेक्टर से बिल्कुल कोइंसिडेंस हो कि ऐसा कुछ नहीं है। आपने एक तो इतना एग्जैक्ट लेके आप चलते हैं कि वो वैसा ही मोहल्ला, वैसा ही घर का नक्शा भी वैसा, घर में कुत्ता भी पला हुआ है, 11 का हिंसा, 11 लाशें उसी तरह मरी हैं, सब कुछ आप दिखा के आप पोर्ट्रेल मार्केटिंग उसकी ऐसी ही करते हैं जैसे उसी वाक़े पर बेस है, और फिर आप आके उसके अंदर तब्दीलियाँ करते हैं। जो इसमें ड्रामेटिक तब्दीलियाँ या सिनेमैटिक लिबर्टी ली जाती है ना ऐसे वाक़यात में, वो हर दफ़ा नहीं चलती है। यही इस सीरीज़ के साथ भी हुआ है। जिन्होंने मैंने कहा कि सीरीज़ देखी हुई है नेटफ्लिक्स वाली, वो उन्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी कि जिस तरह से इस के स्क्रीन प्ले को लेके चला गया है। जैसे बहुत सारे करैक्टर, अंशिका जो घर की फैमिली की लड़की थी और उसकी शादी होने वाली थी, मंगनी हुई भी थी, उसका एक ऑफ़िस था, ऑफ़िस में काम करती थी, ऑफ़िस के फ्रेंड्स थे, वो सारा नहीं दिखाया गया। उसकी एक नॉर्मल लाइफ़ नहीं दिखाई गई, जो इस सीरीज़ का, इन सारी चीज़ों का बहुत बुनियादी और इम्पॉर्टेंट फैक्टर थी कि वो हमारी तरह के लोग थे, तो वो हमारी तरह वाले जो एलिमेंट्स हैं वो दिखाए नहीं गए सीरीज़ के अंदर। उसका जो मंगेतर दिखाया अमन, उसका कोई इसके अंदर असल मामलात में कोई किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं थी, लेकिन इसके अंदर उसको बहुत बड़ा करैक्टर दिया गया, उसको रोल दिया गया, वन ऑफ द लीड रोल्स उसको जो है रखा गया है। वो अननोन सा एक्टर है इसलिए मैं उसका नाम वो नहीं कर रहा, अमन का नाम था। उसको नेगेटिव भी दिखाया जा रहा है, उसको ड्रग एडिक्ट भी दिखाया जा रहा है। देखिए ये बहुत अहम चीज़ होती है कि जब 50-60 साल पुराना वाक़या हो तो समझ में आता है, उसके कैरेक्टर मर चुके होते हैं, आपको एक्सेसिबल नहीं होते या गुमनामी में चले गए होते। लेकिन अभी इतना रीसेंट वाक़या 2018 में वाक़या हुआ, 2021 की डॉक्यूमेंट्री में सबसे मिलवाया गया, दिखाया गया, ये कैरेक्टर ज़िंदा हैं, ठीक है? ये फ़ील करते हैं, इनके लिए बहुत बड़ा सानहा है जब तक ये ज़िंदा हैं। उस फैमिली की बड़ी बहन ज़िंदा हैं, उनके रिश्तेदार ज़िंदा हैं। जब आप उनको दिखाते हैं, आप उस मंगेतर को, उस लड़के को दिखाते हैं और फिर आप उसकी कोई नेगेटिव पोर्ट्रेयल दिखाते हैं, तो ये उसके लिए आम ज़िंदगी में मसला कर सकती है। तो ये बहुत नॉन एथिकल होता है कि आप इस तरह से अनएथिकल चीज़ें ऐसे मत दिखाएं कि वो कैरेक्टर था तो नहीं, लेकिन आप ज़बरदस्ती एक डॉक्यूमेंट्री में क्रिएट करके उसको एक फ़िल्म के अंदर उसको नेगेटिव पोर्ट्रेयल की तरफ लेकर जा रहे हैं। बच्चों का कैरेक्टर ज़्यादा नहीं दिखाया गया, बच्चे भी वहाँ पे सोशल थे, मिलते-जुलते थे, दूसरों के घरों में आते जाते थे, वो भी शुरू से बहुत ज़्यादा पुरस्कार दिखा दिए, जो कि ऐसा नहीं था। जवाहर सिंह जो फादर मेन थे, जिनका था कि वो आते हैं, बात करते हैं, अब उनकी रूह जो है आकर बात करती है, वो जो फ्लैशबैक में जैसे जवाहर सिंह दिखाते थे, वो तो एक टीचर, प्रोफेसर, ज्ञानी किस्म के सॉफ्ट से बंदे लगते थे। जबकि जब आप उस पोर्ट्रेल में दिखा रहे हैं सुपर नेचुरल वाले में, तो वो एक सख्त गिर किस्म के असूल पसंद पुलिस ऑफिसर जो अपने ख़ानदान वालों को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो वाला कैरेक्टर उनका फ्लैशबैक में कभी उस तरह से पोर्ट्रे नहीं किया कि अपने घर वालों के साथ कैसे थे, क्या थे। तो ये बहुत सारे जो है ना वीकनेसेस आपको इस सीरीज़ में शुरू से देखते हुए, देखिए जब आप इतनी शानदार एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ देख चुके हो, तो आपका उस वाक़े पे, उस पूरी प्लॉट के ऊपर जो है ना, आपका बार जो है बहुत हाई हो चुका होता है। आपका स्टैंडर्ड मेंटेन हो चुका होता है कि हाँ, इस लेवल का कुछ बनेगा तो एक्सेप्टेबल होगा, इससे नीचे का आप एक्सेप्ट नहीं करते। यही इस आखिरी सच सीरीज़ के साथ हुआ है कि जिन्होंने वो सीरीज़ देखी हुई है, हाउस ऑफ सीक्रेट्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज़, वो डिसअपॉइंट होंगे इसको देख के। उनको बहुत सारे लूप होल लगेंगे। फ़िल्म की एक्टिंग भी सबकी कोई इतनी ख़ास नहीं है। फ़िल्म में किसी जगह गैर ज़रूरी कॉमेडी सीक्वेंस डाला जा रहा है पुलिस वालों का, या जिस तरह की एक फ़िल्मी मसाले की चीज़ें डाली जाती हैं, वो एक इतने सीरियस किस्म के इंसिडेंट के साथ जो है ना रिलेट नहीं कर रही होती। इसलिए आपको कई जगह पे जो है इसमें मायूसी होगी, जैसे मुझे हुई। तो हस्बे वादा अब मैं आपको एक पुराना गाना सजेस्ट करूंगा जो मैं अपने हर वीडियो में करता हूं। गाना है फ़िल्म धन दौलत का, ऋषि कपूर के ऊपर था और नीतू सिंह के ऊपर था, हो जाए फिर उस दिन का जो वादा है। मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को एंड तक देखिए, और अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।